हेलो स्टूडेंट, दिस इज नाइक, वेलकम टू द चैनल। अभी तक उन्होंने 6.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 6.2 का इंट्रोडक्शन है। चलो तो अच्छे से समझते हैं 6.2 में कैसे करना है, क्या करना है। चलो तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन। हाफ प्लेन का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझेंगे। क्या होता है कि हमने एक क्या बनाया, एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, चलो उस पर मैंने एक लाइन, देखो मैंने एक लाइन डाली। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक एक प्लेन साइड एक प्लेन साइड, दो प्लेन में डिवाइड कर दिया एक्सिस को। तो क्या हुआ, देखो इस साइड ये जो लाइन है, ये क्या है भाई, लाइन है। ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। इसका कोई प्रोसेस तो है नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, वो पॉजिटिव है। इस साइड माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो डिस्टेंस बदल गई। ठीक है, चलो तो देखो इस साइड वाले पार्ट को कहेंगे हम राइट हाफ प्लाप, सॉरी राइट हाफ प्लेन, और इस साइड वाले को कहेंगे हम लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, चलो ये राइट हाफ प्लेन है, ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज जिसको मैंने ऐसे कट किया, इसका ये वाला पार्ट को हम कहेंगे अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। बस इतना ही सर, लेफ्ट राइट अपर लोअर, बस। ठीक है, चलो तो अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या, कि चलो हम आपको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे कोई इरेज करने को है, एक मिनट, अच्छे से पढ़ते हैं। बस आप लोग इतना अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन इतना याद रख लो। चलो चलो तो एक चीज, आप कोई भी जैसे मान लो, एक हमारे पास 2x+3y इक्वल 2x+3y में आपका 6। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं, ये लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, लीनियर इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का नहीं। तो इसको हम कैसे ग्राफ पे बनाएंगे, सबसे पहले कहेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज देखेंगे। कैसे, एक्स की अगर हम 0 रखेंगे तो वाई में 2 आ जाएगा, अगर वाई मैंने 0 रखी तो एक्स 3 आ जाएगा, इतना तो पता ही होगा। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। चलो तो 0 और 2, ये पहला पॉइंट यहाँ पे, ये 3 और 0, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने भर दिया। तो कहीं इस प्रकार ऐसा कुछ बना। ठीक है, ये हमारी लाइन बनी। ठीक है, ये वाली लाइन, ओके। ये क्या था ना, लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन था। तो इस पे ये लाइन बनने का मतलब क्या है, देखो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पे, इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट इस पॉइंट लाइन पे आएंगे, वो सारे कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। जैसे मैंने ले लिया, इस लाइन में मैंने कोई पॉइंट लिया कि जैसे चलो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लिया, एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली। ठीक, एक्स वैल्यू 1 ली, तो ये कितना हो जाएगा 1 लेने पे, ये यहाँ पे जाएगा 4, 1 ना लो, थोड़ा सा कट हो जाएगा, इसको अब ले लो। कितना ले लो भाई, बाई को ले लो, बाई को मैंने ले लिया 2। ठीक है, बाई तो हमारा 2 है वैसे ही। अरे भाई साहब, चलो 1 लो, इसको 1 ले लिया तो ये 4 हो गया, 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3। चलो तो एक्स अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, तो वाई में 4/3 का मतलब क्या होता है, 3 1.0 333, मतलब 1.3 पे बात, मतलब 1.3 कुछ। तो 1 और 2 ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आके ये वाला पॉइंट कहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं यही लाइन पे होगा, ये जो कोऑर्डिनेट ये जो आया है वो इन्हीं लाइन पे कहीं होगा। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये था कहने का। चलो ये था इक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी पे देख लेते हैं हम कुछ फिगर। जैसे 2x+3y ग्रेटर देन 6, इस साइड ग्रेटर देन कर दिया इसको, तो इस पे हमारी सेम यही बनेगी ना कोऑर्डिनेट्स। एक बार मैंने कोऑर्डिनेट बना दी, चलो यही है हमारे सारे, यही सारे कोऑर्डिनेट्स यही थे ना। चलो
तो बनाओ 1 2 3 1 1 2। चलो तो क्या हुआ, ये 0,2 यहाँ पे, ये 0,3 यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, ठीक है। चलो तो अब इसकी बात तो अलग थी, ये तो इक्वलिटी क्वेश्चन है, इस पे लाइन ही पे कोई भी कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। क्या अलग है इसमें, देखो यहाँ पे जैसे हम बताया आपको कि यहाँ पे आप चेक करना कि यहाँ पे कोई भी आप लाइन पे पॉइंट लेना, अगर कोई भी आप लाइन पे पॉइंट लेना वो वेरीफाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को, नहीं करेगा, कोई भी वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताता हूँ, लेकिन करेगा कौन साइड में, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 0,0 रखो तो गलत इस साइड का होगा, वैसे क्यों हो रहा है, इस साइड के प्लेन के सारे कोऑर्डिनेट्स, ऊपर साइड के सारे कोऑर्डिनेट्स में कोई भी कोऑर्डिनेट रख दो, आपका वेरीफाई करेगा। क्यों कर रहा है, जैसे मैंने रखा कि यहाँ पे 0,0 यहाँ पे रखा लिया मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन 6, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, ये तो वहाँ फॉल्स हो गया। मतलब इस साइड के टर्म तो कोई आ ही नहीं रहे, इस साइड अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा वो नहीं आएगा, मतलब क्या है, ऊपर साइड के कोई भी पॉइंट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ऊपर साइड मैंने ले लिया कोई, तो ले लो 4, 4 होगा, 4,3 होगा, चलो 4,3 होगा, 4,3 पक्का ही होगा ना, 4,3, तो 4 टू 8 प्लस 9 16 17, लो भाई ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, ट्रू है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या है, ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो वो ट्रू होगा, और यहाँ से इस साइड कोई भी पॉइंट ले लो वो फॉल्स होगा, या फिर लोअर हाफ प्लेन पे ले लो वो फॉल्स होगा, अपर हाफ प्लेन पे ट्रू होगा। एक बात और, ये मैंने जो लाइन खींची है, यहाँ कहीं भी आप पॉइंट ले लो, यहाँ 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 कहीं भी आप पॉइंट ले लो, आपका वेरीफाई करेगा ये कोऑर्डिनेट, ये इनइक्वालिटी। बट आप अगर इस लाइन पे लोगे तो वेरीफाई नहीं करेगा, तो इस लाइन को मैं ऐसे तो बना नहीं सकता हूँ, इसको क्या करता हूँ, डैश डॉट डॉट करके बना दो, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट डॉट करके बना दो इस लाइन को, ठीक है। इससे पता क्या चलेगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं है, बकाया ऊपर साइड है, ठीक है। चलो ऐसे पता चलता। अगर अगर यहाँ पे देख लो, ये भी देख लो, 2x प्लस 3y स्मॉलर देन 6 हो, तो ये भी 1, ये भी 2, ये 3, चलो 1 1 2। देखो पहला पॉइंट तो यहाँ मिलता है, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ मिलता है, ठीक है। अब मुझे भी बताओ, ये वाली इनइक्वालिटी कहाँ पे सही होगी, अगर मैं यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट ले लूँ 0,0, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी ना। तो यहाँ के सारे कोई भी कोऑर्डिनेट रख दो यहाँ का, वो ट्रू होगा, इस साइड का लोअर हाफ प्लेन का कोई भी आप कोऑर्डिनेट रख दो वो ट्रू हो जाएगा, चाहे यहाँ का ले लो या यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ कहीं भी ले लो आपका ट्रू हो जाएगा। अगर आपने ऊपर कहीं ले लिया तो फॉल्स हो जाएगा, क्या जैसे यहाँ ले लो 4,3 ले लो, 4,3 4 टू 8 प्लस 9 6 17 स्मॉलर देन 6, नो भाई फॉल्स है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, यहाँ यहाँ कहीं भी ले लो, आप बिल्कुल ट्रू होगा। बट आपने लाइन पे लेने चले गए तो फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन पे कब होता, जब इक्वल होगा, सोचो ना, जब लाइन पे कब ट्रू होगा, जब लाइन पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कब ट्रू करेंगे इस इक्वलिटी को, जब ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन है, तो लाइन नहीं ले सकते, तो लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट आपका आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम डैश डैश करके बना सकते हैं लाइन को, इससे क्या शो कर रहा है कि लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं शो कर रहा है। चलो तो दो हो गए, अब दो और हैं जो क्या कहते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल, हाँ चलो रुक जाओ, हाँ चलो मैं नए अलग से बना देता हूँ। तो ये था, अब मैंने ये बनाया, ठीक है, 1 2 3, 1
चलो इतने से काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3। चलो तो ये किस साइड था, जैसे यहाँ पे ऊपर साइड था, यहाँ भी ऊपरी साइड होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे अंतर क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंस हो गया। क्या हो गया डिफरेंस, कि अगर मैंने इस पे लाइन पे भी होगा, यहाँ तो सारे पॉइंट्स हैं ही, वो मैंने ऊपर बताया, अगर ग्रेटर देन ये होगा तो ऊपर तो होता ही है। पर इक्वालिटी से क्या हो गया, लाइन पे भी हमारे पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या करने, हमारे लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करेंगे। जैसे इस लाइन पे मैंने कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, 1,1 तो नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे कोई भी ले लो, कौन सा ले सकते हैं, चलो 3, क्या कहते हैं इसको, 3,0, 3,0 ले लो, 2, 3,0, तो 6 + 0 6। 6 बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता छोड़ो, पर इक्वल तो हो सकता है, इक्वल का भी साइन तो लगा है, तो ये ट्रू है। मतलब क्या है, लाइन पे भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वेरीफाई करेंगे इनइक्वालिटी को। लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स करेंगे, तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, इस पे कोई प्लस नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। 2x + 3y स्मॉलर देन इक्वल 6, 1, 2, 3, 1, 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये मैं कोऑर्डिनेट ले कैसे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने भरा था ना, ठीक है। चलो अब इस पे ये वाला था, तो इसमें नीचे था, नीचे सारे जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो वो ट्रू होगा, ये मैंने ऊपर देख लिया था। बट अब लाइन पे ट्रू हो रहा कि नहीं हो रहा वो भी चेक कर लो, कोई भी ले लो, यही ले लो, 3,4 ले, या फिर 0,2 ले लो, 0,2, तो 2, 0, 0,2, यहाँ 2 आएगा, 0 + 6, 6 लो, इक्वल भी है, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो जो लाइन पे भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के रख लो इस इनइक्वालिटी में, इसका कोई भी, यहाँ पे नीचे के कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के रख दो, या लाइन के कोई भी, यहाँ पे वेरीफाई कर जाए, इसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी को ट्रू कर देंगे। यहाँ पे अपर हाफ लेवल की, अपर हाफ प्लेन के कोई भी कोऑर्डिनेट रख दो, या फिर इस लाइन के भी रख दो, इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे इस लाइन के कोऑर्डिनेट वेरीफाई नहीं करेंगे, इसके लोअर हाफ प्लेन के बिल्कुल पूरे वेरीफाई करेंगे, इसमें अपर हाफ प्लेन के पूरे वेरीफाई करेंगे, बस लाइन के नहीं करेंगे। ये वहाँ इनइक्वालिटी है ही नहीं, ये वहाँ इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं इक्वालिटी है, तो यहाँ पे ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, सिर्फ लाइन पे ही होगा। तो ये हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, बस समझाने के लिए था। चलो तो कुछ इस प्रकार से है समरी टाइप, आप चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चलो समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो आपको अगर लिखना है, चलो ये तो हो गया समझने का पार्ट, अगर आपको ऐसे लिखना है इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, चलो ठीक है दोस्तों। क्या है, समरी है क्या, पहला का क्या था हमारा, 2x + 3y > 6, तो उसमें इस वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनना था, जिसमें ये लाइन इंक्लूडेड नहीं होगी, या फिर कह लो इसके यहाँ पे लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 2x + 3y < 6 था, यहाँ पे भी लोअर हाफ प्लेन होगा कि सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, बट लाइन के नहीं होंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 2x + 3y > 6 में आपकी लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स इंक्लूडेड होंगे, मतलब इसको वेरीफाई करेंगे, और अपर हाफ प्लेन के करेंगे। 2x + 3y < 6 में लोअर हाफ प्लेन के सारे कोऑर्डिनेट्स इसको वेरीफाई करेंगे, और लाइन के भी करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, वो क्या कहते हैं, समरी। चलो तो अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग इनको क्या कहते हैं, ग्राफ को आप अच्छे से याद कर लेना, मतलब याद करने के बाद भी समझ लेना प्रॉपर। चलो तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, क्या है, सॉल्व करना, क्या कौन सी इक्वलिटी, 3x + 2y, ठीक है। और ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करना है, चलो बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या होगी, x अगर हम 0 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा 3, अगर y 0 ले लिए तो x हमारा हो जाएगा 2, ठीक है।
बिल्कुल, ये तो पहला एग्जांपल जैसा हो गया, जैसे हम करा रहे थे। चलो ग्राफिकल बनाएंगे इसको। सारे पॉजिटिव है ना? हाँ चलो 1 2 3, 1 2 3। तो अगर x 0 है तो y 3 हो जाएगा, y 2 है तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारी लाइन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, और सबसे पहले इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, या आप करो कि एक्सिस एक्सिस की तरफ ले लो, एक्सिस के कोऑर्डिनेट ले लो 0,0। ठीक है, वो इस इनइक्वालिटी में रख के देख लो। देखो सबसे पहले क्या है कि ये क्या कहते हैं, लाइन तो इंक्लूडेड है नहीं क्योंकि इनइक्वालिटी है, सॉरी इक्वल का साइन नहीं है ना बीच में, इक्वल का साइन नहीं, तो ये डेड डैश वाली लाइन होगी। ठीक है, ये डेड डैश वाली लाइन है। ओके चलो, अब सबसे पहली बात तो ये लाइन ऐसी वाई है, डॉटेड लाइन है। अब दूसरी क्या करेंगे, मैं 0,0 रख के देखेंगे। ठीक है, पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 3 0 प्लस 2 0 0 प्लस 0 0 फॉल्स। मतलब यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो गलत हो रहा, मतलब ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ऊपर साइड डायरेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10 क्या है, हाँ सॉल्व करना हमें क्या, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, और क्या है इसमें आगे, ग्राफिकल इन टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन पे ग्राफ के लिए सॉल्व करना है। चलो, तो इसको नॉर्मल एक्स और वाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें वाई तो है नहीं। क्या करो, 3x 6 को साइड भेज दो, 6 हो गया, बिल्कुल सही। एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ये उधर गया, तो ये आ गया वहाँ। ओके चलो, इसका फिगर कैसे बनाता है किसी को पता है? देखो सबसे पहली बात, लाइन में इक्वल इक्वल का साइन है ना बीच में, इक्वल का साइन भी तो है, तो हम क्या करेंगे, लाइन को डॉटेड नहीं करेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2। चलो, तो x इक्वल टू, एक्स इक्वल में 2 की लाइन कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, 2 से निकलती है। ठीक है, 2 से निकली है लाइन। ठीक है, एक्स इक्वल टू, अब थोड़ी करो थोड़ी, लाइन डॉटेड है नहीं क्योंकि इक्वल का साइन भी है। अब ये लाइन इस साइड आएगी कि उस साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करेंगे, एक्सिस की तरफ से हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे, 0,0 ले ली। चलो, तो क्या हो गया, 3 0 माइनस 6, क्योंकि क्या कहते हैं भाई तो है नहीं, रखेंगे कहाँ, 0 माइनस 6, क्या बोलता है, -6 बड़ा है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है भाई, क्योंकि 0 बड़ा होता है ना, तो इस साइड तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ साइड फॉल्स होता है, इसी साइड जाएगा। ठीक है, उस साइड जा रहा है। चलो, तो अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एक मिनट एडिट करना। चलो, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, सॉल्व करना है हमें क्या, y स्मॉलर देन 2, ग्राफिकल पे सॉल्व करना है। चलो ऐसे लिख लो इसको, इसको सॉल्व करना है ग्राफ। तो 1 2 3 1 2। देखो इक्वल का साइन तो है नहीं, तो लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी पहली बार। और y है, y पे 2 है, मतलब कुछ इस तरीके से लाइन होगी, y से निकल ली। ठीक है, चलो अब y से निकल ली और डॉटेड नहीं, डॉटेड है सॉरी। हम सब लोग सोचते होंगे कि यार तुम तो मिटा लो, तो मिटा लेते ऐसे ऐसे करके, हमने एक बार लाइन बनाई फिर खराब हो जाता, हमारे साथ भी होता है। ठीक है चलो, तो नोट पे होता है हमारे साथ। चलो, तो अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम एक्सिस की तरफ ले ले रहे हैं, 0,0। चलो, तो y तो है, x तो है नहीं, 0 y रख दिया। ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है, एक्सिस की तरफ बिल्कुल ट्रू है ना, देखो
तो नीचे को आएगा, नीचे को स्लाइडेड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन हमने इस तरह बनानी, मतलब इस साइड साइड है, ये उस साइड साइड है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन पे, ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, पूरी लाइन का मतलब क्या है, इंक्लूडेड है वो लाइन। चलो, तो क्या हो गया, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर्स, मतलब कह लो एग्जांपल्स हमने सारे कंप्लीट कर दिए। अब 6.2 का सॉल्यूशन लेक्चर भी आ जाएगा जल्दी। चलो, तो क्लियर होके बाद गुड बाय।